Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing great. So in today's class, we are going to study 2.2.3 calculate the empirical formula using percentages or masses of elements. Then 2.2.4 calculate the molecular formula using molecular mass and empirical formula. All right. Yes, here we have 2.2.3 calculate the empirical formula यूजिंग परसेंटेजेस और मासेस ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अगर आपके पास परसेंटेजेस दी गई है या फिर अगर आपके पास एलिमेंट्स का मास दिया गया है, हमने फाइंड क्या करना है, एम्पिरिकल फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है आपके पास, अ कंपाउंड कंटेन्स 50.05 ग्राम ऑफ सल्फर, ओके, and 49.95 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो आपने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यस, हमने यहाँ पे करना क्या होता है, नंबर ऑफ मोल फाइंड करने होते हैं। ठीक है, तो अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने यहाँ पे लिख लिया है कि सल्फर का आपके पास एटॉमिक मास कितना होता है, 32 ग्राम पर मोल। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल एक्चुअली हमने फाइंड करने हैं। सो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय, आप डिवाइड देखो, यहाँ पे मोलिकुलर मास भी आ सकता है, ग्राम एटॉमिक मास भी आ सकता है, ग्राम फॉर्मूला मास भी आ सकता है। हम ये देखते हैं कि यहाँ पर क्या गिवन है। अगर यहाँ पे देखो सल्फर और ऑक्सीजन है, तो हम यहाँ पे चाहें तो ग्राम एटॉमिक मास लिख दें, या फिर अब अगर हम चाहें तो सिंपली यहाँ पर मोलर मास भी लिख सकते हैं। ओके, मोलर मास। ओके, तो ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला। अब हमने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं फॉर सल्फर। तो सल्फर का देखो गिवन मास कितना है हमारे पास, गिवन मास ऑफ सल्फर कितना है, 50.05 ग्राम, राइट। और इसी तरह से हमारे पास ऑक्सीजन का भी लिख लें, गिवन मास कितना है, मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू 49.95 ग्राम। ओके, तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें किसके लिए, सल्फर के लिए, राइट। तो अब यहाँ पर देखो सल्फर क्या, हमें देख रहे नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। सो गिवन मास कितना है सल्फर का, 50 पॉइंट, ये रहा 50.05 ग्राम। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 50.05 ग्राम, फिर डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो सल्फर का मास कितना है 32, 50.05 को अगर हम डिवाइड कर देंगे 32 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.56 मोल। ठीक है, अच्छा, फिर आ जाएगा हमारे पास ऑक्सीजन का, हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर देखो गिवन मास कितना है ऑक्सीजन का, 49.95 ग्राम, ये ओके। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है, 16 ग्राम, है ना। तो अब आप क्या करेंगे, 49.95 को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 16 ग्राम से। अब तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे, 3.12। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर यूनिट भी देख लें, ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाता है तो आपके पास मोल ही बचता है, तो हमने यहाँ पे मोल लिख दिया। इधर भी ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाता है और हमारे पास मोल रह जाता है। तो अब हमारे पास सल्फर के मोल्स कितने आ गए, 1.56 मोल, एंड ऑक्सीजन के कितने मोल्स आ गए हैं, 3.12 मोल्स। अब यहाँ पे हमने क्या करना होता है, थर्ड स्टेप में या फिर नेक्स्ट स्टेप में, हमने इसको स्टेप नंबर 2 कर लें बल्कि। हमने क्या करना है, देखो जो आपके पास ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं ना, इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट है, जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा उनको हम इन दोनों वैल्यू के साथ ही डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल हम पहले क्या करेंगे कि अब ये देखिए हमारे पास आ गया नंबर ऑफ मोल्स, राइट। अब ये सल्फर के नंबर ऑफ मोल लिखेंगे हम, यहाँ ऑक्सीजन के लिखेंगे इधर। तो इधर देखें सल्फर के नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए हैं, 1.56, और ऑक्सीजन के भी कितने आ गए हैं, 3.12। ओके, अब हम क्या करते हैं कि इन्हीं नंबर ऑफ मोल्स में से जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा उसको हम इन दोनों नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड द स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो इन दोनों में से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है,
ये वाला 1.56, तो 1.56 से इसको भी हम 1.56 से डिवाइड कर देंगे और इसको भी 1.56 से डिवाइड कर देंगे। सो यू कैन से डिवाइड द, इसको ऐसे लिख रहे, डिवाइड बाय द लीस्ट वैल्यू, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उससे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब ये देखो, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास सल्फर 1 ही आएगा, और अगर इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। तो यहाँ पर अब हमने, हमारे पास में पता है, हम ऐसे लिख लेंगे सल्फर एंड ऑक्सीजन। सल्फर का हमारे पास एक ही एटम है, ऑक्सीजन के कितने एटम्स निकल के आ गए हैं, 2। तो ये हमारे पास बन चुका है एम्पिरिकल फॉर्मूला, राइट। ओके, चलें अब यहाँ पर फिर से हमने क्या करना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करना है। तो क्वेश्चन क्या है कि a compound contains 64.80% carbon, 13.60% हाइड्रोजन, ठीक है, और 21.58% ऑक्सीजन। फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी है। दैट मीन्स यहाँ पे देखो, अब हमें परसेंटेजेस गिवन है, तो यहाँ पर हम, आपने कंफ्यूज नहीं होना, सिंपली हमने करना क्या होता है, यहाँ पे परसेंटेज को हटा के जस्ट ग्राम ग्राम लगा दे, क्योंकि मेथड सेम होता है, राइट, ऐसे। तो अब यहाँ पर देखिए फिर से वही सेम प्रोसेस होगा। हमने क्या करना है, आपके पास आप लिख लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे कार्बन को अगर हम देखें तो कितनी परसेंटेज गिवन है, यहाँ पे देख लीजिए, गिवन डेटा लिख लीजिए यहाँ पे, गिवन डेटा। तो कार्बन का गिवन मास कितना है, गिवन मास कितना है 60। गिवन मास आप इस तरह से करके फिर यहाँ लिख लें, फॉर कार्बन कितना है 64.80 और ग्राम, फिर हाइड्रोजन का कितना है 13.62 ग्राम, और ऑक्सीजन का कितना है 21.58 ग्राम। ओके, चलें अब फिर हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, इसको आप स्टेप नंबर 1 कर लें, ठीक है, स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल फाइंड करने हैं, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, इस तरह से हम हेडिंग डाल देंगे, राइट। अच्छा, अब नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से, गिवन मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से, और मोलर मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से, ठीक हो गया। चले अब हमने नंबर ऑफ मोल फाइंड करना है फॉर कार्बन, फॉर हाइड्रोजन एंड फॉर ऑक्सीजन। तो अब सबसे पहले हम कार्बन के लिए देख लेते हैं। तो ये हमारे पास कार्बन है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर गिवन मास कितना है कार्बन का 64.80, कार्बन का मोलर मास कितना है 12 ग्राम, राइट। तो अब इसको हम करेंगे सॉल्व, तो ये आ जाएगा हमारे पास 64.80 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5.4 मोल, ठीक हो गया। चलें फिर हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल फॉर हाइड्रोजन, यहाँ पे लिख लीजिएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन, ठीक है। फिर यहाँ पे अगेन नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो अब यहाँ पे गिवन मास कितना है 13.62 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का मास कितना है 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास, यही आ जाएगा दोबारा से 13.62 मोल, ओके।
अच्छा, अब इसको हम यहाँ कर लेते हैं। फिर आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो फिर से वही, गिवन मास कितना है हमारे पास 21.58, तो हम लिख देंगे 21.58 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है का ऑक्सीजन का 16। तो अब लिखें ज़रा 21.58 डिवाइडेड बाय 16, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.34 मोल। ठीक है, चलें, ये हो गया। अब आगे हमारे पास कार्बन के भी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं और हाइड्रोजन के भी एंड ऑक्सीजन के भी, राइट। तो अभी हमने क्या करना है, इधर सेकंड स्टेप में, स्टेप नंबर बल्कि 3 में, डिवाइड द वैल्यूज बाय लीस्ट वैल्यू। ठीक है, डिवाइड बाय लीस्ट वैल्यू। तो लीस्ट वैल्यू कौन सी है, देखो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है यहाँ पर, ये हमारे पास आया है 5.4 मोल, ये हमारे पास आया है 13.62 मोल, और ये हमारे पास ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स आए हैं 1.34 मोल्स। ठीक है, तो हम 1.34 मोल्स इनको इन डिवाइड करेंगे इन तीनों वैल्यू के साथ। तो ये हो जाएगा हमारे पास, कार्बन लिख दिया हमने इधर, ठीक है, और इधर हमारे पास हो जाएगा ये हाइड्रोजन, और इधर हमारे पास हो जाएगा ये ऑक्सीजन। ओके, तो अब लिख दीजिए कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स कितने आए थे 5.4, तो हमने लिख दिया 5.4। ठीक है, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने आए थे इधर 13.62, तो हमने लिख दिया था 13.62। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं 1.34। अब देखो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, यही वाली है ना 1.34, तो अब 1.34 को हम इन तीनों वैल्यूज के साथ डिवाइड करेंगे, इधर भी 1.34, राइट, और इधर भी 1.34, और इधर भी 1.34 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो अब ज़रा 5.4 को डिवाइड कीजिए 1.34 से, सो ये हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, ये आ जाएगा 4। फिर यहाँ पे अब हमारे पास हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन को भी डिवाइड करें 13.62 डिवाइडेड बाय 1.34, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, और ऑक्सीजन को डिवाइड करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, राइट। तो ऑक्सीजन हो जाएगा हमारे पास 1। तो अब बस सिंपली हमने क्या करना है, CH एंड O उनको लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्योंकि हाइड्रोजन 10 है तो हम 10 लिख देंगे, ऑक्सीजन 1 आया तो हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, और कार्बन 4। ये हमारे पास बन चुका है एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, और यही हमारे पास आंसर है। इसको यहाँ लिख दे दोबारा से, C4H10O। ठीक है, ये हमारे पास इस न्यूमेरिकल का बन चुका है एम्पिरिकल फार्मूला। ओके, बस सिंपल सिंपल आपने क्या करना है यहाँ पर कि पहले स्टेप में ये देखिए हमने जो वैल्यूज दी गई थी वो लिख ली, उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं वो कर लिए। फिर स्टेप नंबर 3 में आपके पास जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी नंबर ऑफ मोल की, उसको आपने जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देना है इस तरह से, तो आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर 2.2.4 कैलकुलेट द मोलिकुलर फार्मूला यूजिंग मोलिकुलर मास एंड एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, हमने मोलिकुलर फार्मूला फाइंड करना है। अगर हमें मोलिकुलर मास गिवन हो एंड एम्पिरिकल फार्मूला की हेल्प से, कि अगर हमें एम्पिरिकल फार्मूला भी गिवन हो तो फिर हम कैसे फाइंड करेंगे। अब सबसे पहले तो आप याद रख लीजिए मोलिकुलर फार्मूला हम कैसे फाइंड करते हैं। मोलिकुलर फार्मूला फाइंड करने का ये फार्मूला होता है विच इज मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल्स टू formula equals to number of moles into empirical formula। ठीक है,
तो यहाँ पर भी हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे, फिर जो भी आपके पास आंसर आएगा उसको एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मोलिकुलर फार्मूला आ जाएगा। ओके, सो अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास यहाँ पर कि कैलकुलेट द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड विद द एम्पिरिकल फार्मूला BH3 आपको देखो दिया गया है एंड इट्स मास इज 27.7 ग्राम। ठीक है, अब सबसे पहले हमें देखो एम्पिरिकल फार्मूला गिवन है विच इज BH3, ये हमें गिवन है। और इसके अलावा हमने फाइंड यहाँ पे क्या करना है, एन फाइंड करना है। तो एन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एन एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, राइट। सो अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो गिवन मास तो यहाँ पे हमें क्या है गिवन है 27.7, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ये देखिए 27.7 यहाँ पे रख दिया। उसके बाद मोलर मास कितना है 13.8 ग्राम। तो ये देखिए हमने यहाँ पे मोलर मास फाइंड किया है। हमने गिवन एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास कितना है BH3, इसका हमने मोलर मास फाइंड करना है। तो बोरोन का मास कितना है 10.8, ठीक है, और हाइड्रोजन का मास कितना है 1, क्योंकि 3 एटम्स है तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारे पास आ गया है गिवन मास 13.8। तो यहाँ पे हम रख देंगे, तो 27.7 ग्राम डिवाइडेड बाय 13.8 ग्राम, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। ओके, ये आ गया हमारे पास 2। अब एन हमारे पास 2 आ चुका है, तो यहाँ पर हमें पता है मोलिकुलर फार्मूला। ठीक है, ये आपके पास MF किसको शो करता है, मोलिकुलर फार्मूला को। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल इनटू एम्पिरिकल फार्मूला के। तो यहाँ पे एन आपके पास आ गया है विच इज 2, और एम्पिरिकल फार्मूला आपको गिवन है, डेटा में गिवन है विच इज BH3। ठीक हो गया, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप B को, ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे B से, तो ये हमारे पास आ जाएगा B2। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा 2 3 ज़ा 6। तो ये है हमारे पास मोलिकुलर फार्मूला। ओके, देखिए अब अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको एम्पिरिकल फार्मूला दिया गया था तो हमने डायरेक्ट मोलिकुलर फार्मूला फाइंड कर लिया। अब अगर ऐसा हो कि हमें अ कंपाउंड कंटेंट्स 24.27% कार्बन, फिर 4.07% हाइड्रोजन एंड 71.65% क्लोरीन, its mass is 98.96 ग्राम, फाइंड इट्स एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला। अब यहाँ पर देखो हमने एम्पिरिकल फार्मूला भी फाइंड करना है एंड मोलिकुलर फार्मूला भी फाइंड करना है। और मोलिकुलर फार्मूला आपको पता है आप तभी फाइंड कर सकते हैं जब आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला होगा। सो अभी हम पहले एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करेंगे, देन हम मोलिकुलर फार्मूला फाइंड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप देखें हमारे पास यहाँ पे गिवन डेटा लिख लीजिए, गिवन डेटा। ठीक है, और उसमें अब हमारे पास कार्बन का कितना मास गिवन है। अच्छा, यहाँ पे जब परसेंटेज गिवन होती है तो यहाँ पे बस आपने इसको कैंसिल करके इधर ग्राम लिख लेना है, मेथड सेम ही होता है। ओके, तो यहाँ पे अब हमारे पास कार्बन का मास कितना है, गिवन डेटा में यहाँ पे आप, बल्कि यहाँ पे गिवन डेटा की बजाय गिवन मास लिख लें। ओके, गिवन मास। ठीक है, तो अब ओके, यहाँ पे हमने ग्राम लिख दिया और इधर भी हमने ग्राम और इधर भी ग्राम लिख दिया। ठीक है, सो कार्बन का मास कितना गिवन है 24.27 ग्राम, राइट। फिर उसके बाद हाइड्रोजन का कितना मास गिवन है 4.07 ग्राम। ठीक है,
उसके बाद क्लोरीन का मास कितना गिवन है, 71.65 ग्राम। ओके चलें, अब जब हम एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड कर लेंगे, ये उस एम्पिरिकल मास का जो है एम्पिरिकल फार्मूले का मास गिवन है, ठीक है। तो पहले हम एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इधर स्टेप नंबर 1 लिख लें या स्टेप नंबर 2 लिख लें। यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड करने हैं कार्बन के, हाइड्रोजन के एंड क्लोरीन के। सो ओके, तो स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स फॉर कार्बन, ठीक है। तो चलें, कार्बन का गिवन मास कितना है, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला याद है आपको, नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है, यही है। एन किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ मोल्स को। तो हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग अब हम वैल्यूज को पुट करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन मास कितना है आपके पास, ये देखिए, ये रहा कार्बन का 24.27, ठीक है। और कार्बन का मोलर मास कितना है, 12, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 12, ठीक है। अब क्या करें, 24.27 को डिवाइड कर दीजिए 12 से, तो आपके पास आ जाएगा इधर 2.02 मोल, ठीक है। चलें, अब हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स फॉर हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन का गिवन मास देखो, गिवन मास कितना है हाइड्रोजन का, 4.07, तो हम लिख लेंगे इधर 4.07, ठीक है, डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का मास कितना है, मोलर मास कितना है, 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये वही वैल्यू आ जाएगी अगेन 4.07, ठीक है। चलें, अब हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स फॉर क्लोरीन। तो एन किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ मोल्स को, ठीक है। चलें, नंबर ऑफ मोल्स फॉर क्लोरीन, तो ये हमारे पास गिवन मास कितना है देखो, 71.65, और क्लोरीन का मास कितना है, 35.5। तो अब डिवाइड कर दीजिए 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.01, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए हैं तीनों के लिए। ओके, ये कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास 2.02 मोल, और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास 4.07, एंड फॉर क्लोरीन है हमारे पास 2.01, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो हम यहीं पे कर लेते हैं। स्टेप नंबर 3 क्या था हमारे पास, डिवाइड द वैल्यूज विथ लीस्ट वैल्यू, ठीक है। जो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी उससे हम सब जो एलिमेंट्स हैं इनके मोल्स को डिवाइड कर देंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, आई है देखो, ये हमारे पास 4.07 है, 4.07 सबसे लार्जेस्ट है, इधर 2.01 है, 2.02 है इधर, और इधर 2.01 है, तो 2.01 स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ठीक है। अब हमने करना क्या है, इधर हम क्या करेंगे कि ठीक है,
यहाँ पे स्टेप नंबर 3 है, ठीक है। तो कार्बन हो गया हमारे पास यहाँ पे, और हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पे क्लोरीन हो गया। तो वैल्यूज उतार लीजिए। तो कार्बन के लिए अभी हमने फाइंड किया नंबर ऑफ मोल विच इज 2.01, ओके। फॉर हाइड्रोजन अभी हमने फाइंड किए हैं 4.07, ठीक है। और फॉर क्लोरीन आ गया हमारे पास 2.01। तो अब यहाँ पर देखो, तो लीस्ट वैल्यू कौन सी आई यहाँ पे, ये वाली 2.01। तो इसको डिवाइड कर दीजिए लीस्ट वैल्यू से। यहाँ पे ये 2.02 था, ओके। 2.01, फिर यहाँ पे भी डिवाइड कर दीजिए 2.01, और इधर भी 2.01, ठीक है। तो यहाँ ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, 2.02 डिवाइडेड बाय 2.01, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 4.07 डिवाइडेड बाय 2.01, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, क्लोरीन, तो ये आ जाएगा 1। ये हमने फाइंड कर लिया है एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, इधर यहाँ लिख दूं मैं, इधर ऊपर देखो कार्बन कितने हैं हमारे पास यहाँ पे 1, हाइड्रोजन कितने आए हैं 2, और क्लोरीन कितने आए हैं 1। ये है हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। अब आप यहाँ नीचे लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ओके। अब हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आ चुका है। नाउ अब हमने क्या फाइंड करना है, मोलिकुलर फार्मूला, ठीक है। अभी हम क्या फाइंड करेंगे, मोलिकुलर फार्मूला। तो मोलिकुलर फार्मूला का यहाँ पे फार्मूला क्या होगा मोलिकुलर फार्मूला फाइंड करने के लिए, सो मोलिकुलर फार्मूला इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स एन इनटू एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। चलें, अब एम्पिरिकल फार्मूला हमने फाइंड कर लिया, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला अभी हमने फाइंड किया था, वो क्या था, CH2Cl, ठीक है। तो ये था हमारे पास CH2Cl, ओके। और इधर हमारे पास मास कितना गिवन है, 98.96 ग्राम, ठीक है। सो 98.96 ग्राम हमारे पास मास गिवन है, ठीक है। चले, अब हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल, अब यहाँ पे हमने n फाइंड करना है, जस्ट n फाइंड करना है। सो n हमें पता है किसके इक्वल होता है, गिवन मास, राइट, डिवाइडेड बाय मोलर मास, ऐसा ही है। गिवन मास हमें कितना है, n 98.96, और मोलर मास हम फाइंड करेंगे किसका, एम्पिरिकल फार्मूला जो अभी हमारे पास आया है। तो देखो यहाँ पे अगर इधर देखो CH2Cl का अगर हम यहाँ पे मोलर मास फाइंड करें, तो कार्बन का कितना मास है 12, हाइड्रोजन का आपको पता है मास कितना है 1, बट कितने एटम्स है 2, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस क्लोरीन का मास कितना है 35.5। तो अब हम क्या करेंगे, 12 + 2 + 35.5। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 12 + 2 + 35.5 इक्वल्स टू 49.5, ठीक है, 49.5। तो अब हमने क्या करना है, इसको डिवाइड कर दीजिए 49.5 से। सो ये हो जाएगा हमारे पास 98.96 डिवाइडेड बाय 49.5। सो ये जाएगा हमारे पास इक्वल्स टू 1.9। और आपको पता है 1.9 अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होता है, 2 के, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास अभी N इंटू EF विच इज इक्वल्स टू MF, ठीक है। मोलिकुलर फार्मूला इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो यहाँ पे N किसके इक्वल आ गया हमारे पास 2 के। एम्पिरिकल फार्मूला क्या था हमारे पास यहाँ पे CH2Cl, ठीक है, CH2Cl। अब जस्ट इसको सॉल्व कर लीजिए। अब ये हो जाएगा आपके पास 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा C2, ये हो जाएगा आपके पास 2 × 2 = 4, तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे Cl2, ठीक है। ये हमने फाइंड कर लिया
मोलिकुलर फार्मूला। ओके, और यहाँ पर ये हमने फाइंड किया था एम्पिरिकल फार्मूला। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना होता है, एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना होता है। ठीक है, जब इस तरह से क्वेश्चन गिवन हो और आपसे कहा जाए कि एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करें और मोलिकुलर फार्मूला फाइंड करें, तब आपने सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना होता है, क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला आपको मिल जाएगा तभी आप मोलिकुलर फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या स्टेप है, सिंपल सा, आपने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल फाइंड करने होते हैं। ठीक है, जब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकल आते हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो जो सबसे लीस्ट सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है उसको आप सबसे डिवाइड कर देते हो और आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला आ जाता है। ठीक है, अब अगर हमें मोलिकुलर फार्मूला फाइंड करना है तो फिर हम क्या करते हैं, ये हमारे पास फार्मूला होता है सिंपल, और अब यहाँ पे क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला हमने फाइंड कर लिया या फिर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे और नंबर ऑफ मोल फाइंड करेंगे। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल किसका फाइंड करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला का। अगर आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला गिवन है तो उसका मास भी गिवन होगा। ठीक है, और मोलर मास आप क्या करोगे, खुद से निकालोगे और एन फाइंड कर लोगे। जैसे आप एन फाइंड कर लोगे तो आप इजीली इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा एम्पिरिकल फार्मूला से और आपके पास आ जाएगा मोलिकुलर फार्मूला। ठीक है,